चलिए 1 to 10 स्टार्ट करिए बॉन्ड पैरामीटर से। सर 6, 7 और 8। 6, 7 और 8। 1 to 10 और है किसी का? 11 to 20 सर 17। 17 और बाकी लोगों ने नहीं किया क्या सॉल्व? सर किया, एक 17 वाला, 17 वाला एक डाउट था किया। बस एक डाउट है। चलो अप टू 25 23। 23 और सर 22। अप टू 25 हो गया। चलिए पोलर कोवेलेंट 1 to 10 5। क्या? 5 and 10। 5 नेक्स्ट 1 to सर 10 10। सर 7। अप टू 20 15 and 20 16। हाँ क्या बोला? 15 and 60 16। अप टू 20 हो गया। अप टू 20 कुछ रह गया? अप टू 26 22। 22 यस सर। और बोलिए। और है किसी का 26 तक? नहीं सर। यस। चलो एमओटी
1 to 10 6. कितना? 6. हम्म, वन टू 10 में बस 6 है केवल. अप टू 20 12. 19. 17. हो गया 20 तक. सर हाँ, सर 16. आवाज ब्रेक हो रही, क्या बोल रहे हैं आप? सर 16. 16. 1 6 16. चलो एच बॉन्डिंग बोलिए 1 to 10. वन टू 10 नहीं है. Next. 11 to 20 17 and 18. अप टू 30 24. 26 and 24. अप टू 26 27 पे चला गया. गेट इक्विप किया है ना? क्यों भाई? नहीं सर, वो पूरा नहीं हुआ. पूरा नहीं हुआ. कब तक होगा? इतना मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर गेट इक्विप अभी करके आज ही का आज ही से क्लोज करेंगे. मैं इतने क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेता हूँ.
6 वाला समझ में आया? क्यों भाई? सर कोई डिफरेंट क्वेश्चन है क्या? अरे हम बॉन्ड पैरामीटर से कर रहे हैं ना। सर आप शायद 5th वाला करते हैं। हाँ ओ सॉरी, बॉन्ड एंगल करना था मुझे। 5th। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम? किसका डाउट है? सर मेरा। अच्छा देखिए, केमिस्ट्री में जब बॉन्ड एंगल के वेरिएशन की बात करते हैं ना, तो हाईएस्ट बॉन्ड एंगल 180 होता है, फिर आपका 120 होता है, और फिर 109 डिग्री और डिक्रीज होता चला जाता है। ये वाला बॉन्ड एंगल हमको sp में मिलता है, ये sp2 के आसपास होगा, और ये sp3। तो जब भी क्वेश्चन आता है बॉन्ड एंगल का, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो आप। NH3 sp3 with 1 lone pair, NH4 plus pure sp3, PCl3 sp3 with 1 lone pair, SCl2। क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन इसका? 14 6 20, sp3 2 lone pair। 2 लेन। तो सारे sp3 वाले हैं, तो आप फैक्टर्स खोलिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो फैक्टर्स कौन से लगेंगे? लोन पेयर वाला फैक्टर लगता है, और लोन पेयर के फैक्टर में लोन पेयर का नंबर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो मैक्स ये हो गया, ये मिनिमम हो गया। समझा भाई? यस सर। आंसर अगर NH3 और PCl3 में मतलब कंपैरिजन करना है तो फैक्टर चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी। सेवेंथ किसका है? मेरा ही है। मैंने आपको लास्ट टाइम लिखाया था कि sp2 में कभी चेंजेस आते ही नहीं। आपको देखो क्वेश्चन कराया हुआ है ये वाला नोट्स में, ऑल आर 120। एट किसने पूछा है? मैंने ही पूछा सर। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। यस इनके बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक बताई थी, नोट्स में किया हुआ क्वेश्चन है ये। अब जिसका हाँ। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। नियरली 17 90 डिग्री एंगल। देखिए sp3 में 109 डिग्री होता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता था? डिक्रीज। अरेंज करो। CH4 तो परफेक्टली ये फॉलो करता है। NH3 107 डिग्री अगर आपको याद आ रहा हो, और H2O 104 डिग्री होता है। इन तीन के तो हमें पता है। अब H2S है, वो वाटर के नीचे आएगा, कुछ ना कुछ कम होगा, तो बस लीस्ट वही है, क्लोज टू 90 वही होगा। समझा कि नहीं? सर H2S का भी तो sp3 होगा ना कॉन्फ़िगरेशन? हाँ, लेकिन डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं होता है। हाँ तो वाटर, अमोनिया और CH4 तो आपको पता है। इसके बाद जो बचा हुआ वही वाला आंसर होगा। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है। यस। यस सर। 22
मोस्ट कोवेलेंट हैलाइड। आपको कोवेलेंट देखना है तो आपको पोलराइजेशन देखना होगा। ये फैक्टर हमने आपको लिखाया था। देखिए कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा। जितना ज्यादा साइज ऑफ एनायन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा। मिला आंसर? NH2 माइनस, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं वी शेप। देखिए कौन सा स्ट्रक्चर वी शेप में 2 लोन पेयर दिखा रहा है आपको। सी। ये हो गया आपका बॉन्ड पैरामीटर फटाफट। एनी डाउट? नो सर। पोलर कोवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 5, किसका डाउट है? सर मेरा। टाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन तो हम लोग ने किए हैं ना। ये सर किए हैं एक्चुअली, इसका आंसर भी याद पर शायद पीछे, मतलब पीछे से मैच नहीं हो रहा पर। आई थिंक इसका आंसर डी होना चाहिए। हाँ सर, मुझे भी दिया है। हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम? देखो आपको नोट्स खोल के देखो, आपने NH3 और NF3 कंपेयर किया था तो अमोनिया ज्यादा आया था और BF3 का 0 होता है, ये लीस्ट हो गया। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। 7th किसका है? सर मेरा ही। बेटा ये भी नोट्स में किया हुआ क्वेश्चन। देखिए ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है और ये टॉलिन है। याद आ रहा है? यस सर। ऑर्थो मेटा पैरा में सबसे कम किसका होगा? पैरा। पैरा। ये 0 हो जाता था, याद आ रहा है? 180 डिग्री। तो ऑर्थो मेटा पैरा तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, उसमें ये ऑर्डर था। अब एक टॉलिन बढ़ गया आपका। टॉलिन को जरा कंपेयर करिए, ऑप्शन देख के भी आपको पता चल जाएगा। फोर्थ सबसे लीस्ट होना चाहिए, बाकी को आप अरेंज करिए। समझा? यस सर। 10th किसका है?
सर 10 मेरा बेटा डाइपोल मोमेंट तो सीधे सीधे ही अपन निकालते थे। परमानेंट वहां लिखा है, उस बात का कोई लॉजिक नहीं है। आपको ऐसे देखना है कि कहाँ पर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो CO2 जीरो होता है तो जहां जहां CO2 आ रहा है वो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर दो। NO2 और O3 आंसर होगा, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर आता हो तो आप बना के देखिए। NO2 और O3 इन दोनों का ही कैंसिल नहीं होगा। समझा भाई? यस सर 15 किसका है? हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अब देखो हाईएस्ट बोल रहा है, बड़ा सही क्वेश्चन है। CO2 का जीरो होता है, CCl4 का जीरो होता है। ये सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। BF3 का जीरो होता है। अब क्या बचा? H2S बचा, सॉरी H2S बचा। H2S कैसा होता है? V शेप, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा। 109 डिग्री। देखिए समझ में आया? हाँ ठीक है 15 हो गया। 16 देखते हैं। 16 भी आ गया। आ गया। हाँ 22 ये भी ये भी आ अभी जाएगा। किया। हाँ ये भी आ जाएगा। पोलार वाला खत्म हो गया। यस सर जरा MOT वाला देख लो। सिक्स किसका डाउट है बेटा? हम्म 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं आता था? हम्म सर ट्रिक से वो चैप्टर हाँ 14 15 ओके 12 12 किसका है? मेरा है सर। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहा है इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो आप बना के भी देख सकते हैं। जैसे ये बात याद रखेंगे तो भी अच्छा कि ऑक्सीजन ही पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, तो O2 आंसर हो जाएगा। सिक्सटीन में तो बेटा टेबल बना है, प्रॉब्लम क्या है? C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन की टेबल बनी हुई है। क्या दिक्कत आ रही है? फोन और नॉन फोन बताया था आपको, नॉन फोन वाली टेबल होनी चाहिए। बताएंगे बेटा प्रॉब्लम? ऐसा वो टेबल में कंफ्यूजन, हम्म तो वो टेबल में कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन? बताइए। समझ में नहीं आया कि वो क्या होगा। आप उस ऑप्शन को ना देखें, आप नोट्स को अपने देखें, वहां पे C2 के लिए टेबल बनाए और उसके बाद इसको मैच कराएं। ऑप्शन देख के तो कंफ्यूजन लगेगा आपको, लेकिन आप अपना टेबल बनाएं उसके बाद ऑप्शन से मैच कराएं तो करना आसान है कुछ नहीं। टेबल देखने में बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है और ऑप्शन तो वैसे ही कंफ्यूजिंग दिए ही जाते हैं। 17 किसका डाउट है? सर मेरा डायमैग्नेटिक, ये भी किया हुआ है बेटा। सर सुपर ऑक्साइड आयन नहीं समझा। सुपर ऑक्साइड जो है ये होता है, इसे सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, O2 माइनस को।
आंसर इसका क्या आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा। Yes, sir. Answer. 19 19 में ग्राफ है, देखिए जरा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, एंटी बॉन्डिंग लेस स्टेबल होता है। बॉन्डिंग के पास लेस एनर्जी होती है और एंटी बॉन्डिंग के पास मोर एनर्जी होती है। ये बात समझ में आती है थी? हाँ सर। अब ग्राफ देखिए जरा, जो बॉन्डिंग का ग्राफ है वो कम एनर्जी का होना चाहिए और एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा एनर्जी का होना चाहिए। ठीक है सर, हाँ समझ गए। ठीक है, और कट नहीं करते ग्राफ कभी आपस में एक दूसरे को। ओके सर। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सेवनटीन, 18, 24। बेटा 17 अभी आपको छोड़ना है, ये 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ा। 18 आप कर सकते हैं। 18 में क्या प्रॉब्लम है? Chemical names. अच्छा, आपको ये नहीं पता है। ये आपका ऑप्शन ये हो गया, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, H3 लगा दो सब पे। देखिए जो भी स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए अभी तो मैंने बना दिया। आपको ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे ना, तभी सब चीजें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी। मैंने स्ट्रक्चर्स बना दिए, अभी देख के पता चल रहा होगा। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशीज, और इनमें से ऑड इलेक्ट्रॉन है केवल Cl2। Sir, odd electron species मतलब? अब नोट्स खोल के देखो, वीबीटी में हमने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया था। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका शॉर्टकट से हाइब्रिडाइजेशन ना निकले वो ऑड होता है। अब Okay. इसका हाइब्रिडेशन निकालो शॉर्टकट से, नहीं निकलेगा तो ऑड है। ये ट्रिक बताई थी मैंने। ठीक है सर। वरना एक्चुअल मेथड ये होता है कि आप लुईस स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे इसका। इट इज सिमिलर टू NO2।
हो गया कॉपी? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए गेट इक्विड मीन्स में टोटल कितने क्वेश्चन है? 51। आप 20 क्वेश्चंस करके करते जाइए और मैं डिस्कस करता जाता हूँ। ठीक है, मैं सबसे बोल रहा हूँ जितने भी लोग बैच में हैं, 1 to 20 क्वेश्चन करिए। 10 मिनट में आपको दे रहा हूँ 20 क्वेश्चन के लिए। 8:15 हुआ है, 25 पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट 20 इस तरीके से इसे अभी खत्म कर लेंगे। गाइस इज इट क्लियर? यस सर। चलो फटाफट से सब लोग स्टार्ट करो। जिसका 20 तक हो चुका है पहले से वो आगे का करे, खाली नहीं बैठेगा। स्टार्ट करिए जल्दी। सर हाँ जी, और मॉड्यूल में मुझे एक ये डाउट था कि एक सॉल्व प्रॉब्लम्स में एक सॉल्युबिलिटी का एक पूरा लाइक एक पेज का एक्सप्लेनेशन था, तो वो समझा नहीं मुझे, हाइड्रेशन एनर्जी। कर देंगे, पहले मॉड्यूल का काम खत्म कर दें। ठीक है सर।
सर हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, हाँ, बोलिए। डेल्टा एच एफ डिग्री वो क्या है? डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन को बोलते हैं। आपने वो पढ़ा नहीं, वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप उसे छोड़ सकते सर बॉर्न एबेट साइकिल का। हैं। बाकी हो गया, उसको जो भी आपको ऐसा लग रहा है आप उसे छोड़ दो। हो गया फर्स्ट 20 ना भाई? बोलिए जरा, 1 to 10। 8 और 9। 8 and 9। और कोई 1 to 10 में? हाँ, आवाज नहीं समझ आ रही, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5। 5। हाँ। ओके, अप टू 20। 12 11। 14 18 आराम से 11, 12 12। 12 14 वाला ऐसे। बॉन्ड ही पड़ते हैं, डेल्टा पे है। 12 के बाद 14 हाँ सर। और डन।
18. 18 और कोई है इन बिटवीन? चलो देख लो, इसमें से जो पढ़ा हुआ है वो कर सकते हैं, जो नहीं पढ़ा उसे छोड़ दीजिए आप। The chloride which is the following metal should have greatest lattice energy. ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है LiCl, NaCl, KCl और RbCl है। हमने आपको लेटाइस एनर्जी बताई थी। अगर चार्जेस सेम हो तो साइज देखते हैं, तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका लेटाइस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। ये हो गया, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये ऊपर जो ग्राफ बना है उसी से ही बताना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में F से F माइनस बन रहा है। चेक करिए कौन से वाले पोजीशन पे दिख रहा है। 4. इस तरह 9th में आपको आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है पोटेशियम का, तो कैटायन बनता है K से K प्लस। देखिए किसमें बन रहा है? 3rd में. ठीक है। 11th Fe+2। 11th में क्या नहीं आया, कॉन्फ़िगरेशन है ये तो सीधा सीधा। हाँ सर, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की तरह होना चाहिए ना? कैसा होना चाहिए? क्रोमियम की तरह। क्यों? सर से 2 पहले क्रोमियम ही है तो। नहीं बेटा, 3d6 4s2 होता है। आपको Fe+2 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3d6 बचेगा। ये होना चाहिए बस। 12th वाला आप छोड़ दीजिए क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल, अगले चैप्टर में आने वाला है। 14 in which of the following carbon carbon distance is shortest? तो देखिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। हमने आपको लिखाया भी था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। ये 1.54 एंगस्ट्रॉम है, ये 1.34 एंगस्ट्रॉम है, ये 1.2 एंगस्ट्रॉम है। इनमें सबसे ज्यादा बड़ा 1.54 है और सबसे छोटा 1.2 है। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड का एक ही एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी। सी है कि बी? बी। समझा? सर डी में भी डबल बॉन्ड्स है ना? और क्या बोल रहे हैं? अ, डी में कहाँ डबल? हाँ डबल दिख रहा है, पर बी में तो ट्रिपल है ना, ट्रिपल सबसे छोटा हो जाएगा। मोस्ट पोलार, अरे पोलार देखना है, डाइपोल मोमेंट देख लो, HF हो जाएगा। किया हुआ क्वेश्चन है ये भी। समझा भाई? चलो फटाफट से नेक्स्ट 20 करो, 21 से 40 तक गाइस, फास्ट चला। 21 to 40। 18 वाला आपने क्या बताया? पोलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। ओके।
हो गया भाई? क्यों भाई? Next, सबका हो गया ना 40 तक? next, कितना बाकी है? match. जल्दी करो, चलो 5 मिनट और फटाफट करो।
Thanks. चलिए स्टार्ट करिए, बोलिए जरा 21 से 40 के बीच में। Sir, 21 and 22. सॉरी 23, 24. 3 4, ठीक है। 21 और and 22. क्या बोला? 21 and 22. 1 2 भी है। आगे अप टू 30, 27. अप टू 40, 35 5, and 27%. और कोई अप टू 40, Sir, 39. 30th 39. 39. 9 हो गया। किसी का रह गया कुछ? ट्वेंटी वन में सिमिलर इन पोलैरिटी। देखो पहले तो पोलैरिटी होगी कब? जब होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा, पहला चीज। सिमिलर इन पोलैरिटी तो सिमिलर भाई तभी होगा जब वो क्लोज होंगे, जब वो एडजेसेंट होंगे। इसमें जो एडजेसेंट होगा वहां पे पोलैरिटी कम होगी। तो एडजेसेंट मेंबर किसमें दिख रहा है? ऑप्शन ए में देखिए, ऑक्सीजन फ्लोरीन आजू बाजू, क्लोरीन फ्लोरीन आजू बाजू। समझा? 21 के बाद 22। 22 किसने पूछा है? मैंने पूछा। बेटा हमने आपको ने फॉर्मूला लिखाया था परसेंटेज आयनिक वाला, याद आ रहा है कुछ? डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला याद आ रहा है? Q इंटू डी। Yes, sir. तो डी आपको पता है 1.61 एंगस्ट्रॉम, और डाइपोल मोमेंट भी आपको पता है। चार्ज आपको निकालना है, समझा कि नहीं? बस ध्यान ये रखना है कि यूनिट चेंज करनी है आपको। डिवाई कूलम मीटर में दी है तो उसमें आंसर निकालिए। क्लियर है? Yes. 23 फॉलोइंग करेक्ट फॉर TiO2। सर नेमिंग रूल्स मतलब एक बार हाँ ये आपने नहीं बता पढ़ा दें। है, ये आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको नहीं आ रहा है। हाँ सर। इसको छोड़ देते हैं, 23 को छोड़ रहे हैं। 24 which of the following SnCl2। यार मैंने इनर्ट पे रिफिट कराया था कि नहीं कराया था आप लोगों को? कराया था। कराया था ना, तो फिर तो कर सकते हैं ना 23 24 भी। 24 तो इवन किया होगा नोट्स में। आप देखो 10 के लिए ज्यादा स्टेबल क्या होता है? सर नेमिंग क्या है दोनों? 23, पता है 20। 10 के लिए 4 ज्यादा स्टेबल होता है, ये याद आ रहा है आपको? बोलिए। Yes, sir. हाँ सर। Yes. तो बस इसका नाम लिखते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है, ये SN4 है। अगर SnCl4 का नेमिंग करना है आपको तो क्या बनेगा? 10 क्लोराइड, Chloride. टेट्रा क्लोराइड या फिर 4 क्लोराइड। समझा? ये ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेट करके लिखना होता है। तो सर मतलब टेट्रा या डाई या वो सब प्रीफिक्सेस कब डालना है? जब कभी भी कॉमन नंबर होता है तब डालना होता है, ये स्टेबिलिटी डिसाइड करती है। जैसे SnCl2 अगर होता तो +2 कम स्टेबल है ना, हाँ। तो आप इसे क्या बोलते हैं? 10 2 क्लोराइड। 4 की जगह पे 2 लिखते हैं आप।
मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है इन शॉर्ट। तो टिन 2 क्लोराइड या फिर टिन डाइक्लोराइड ऐसे। हाँ हाँ। ओके 27 sulfur atom, there are paired and unpaired electron. सल्फर वैलेंस शेल कितना है 6 ना, Yes. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो कितने बॉन्ड पेयर और कितने अनपेड आपको ये बताने। समझा कि नहीं समझा? Yes. क्यों भाई, समझा सर। क्या कह रहे हैं? समझा सर। 35 सेम बॉन्ड लेंथ। देखो सेम लेंथ वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, जहां भी सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा वहां पर ही सेम बॉन्ड लेंथ होगा, दोनों रिलेटेड है, याद आ रहा है कि नहीं? तो Yes, sir. आपको ऊपर जो ऑप्शन दिए हैं NO2 माइनस NO3 माइनस, उन सब में बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखो। जैसे NO2 माइनस है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने स्ट्रक्चर्स बनाना आपको सिखाया था, कुछ याद आ रहा है? रेजोनेंस वाले में हाँ। ऐसे बनाया था। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5 आएगा। तो जिसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल होगा उन सब में सेम आएगा। रेजोनेंस पॉसिबल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है? सिमिलर स्ट्रक्चर प्लस डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये रेजोनेंस की इतनी डिटेल स्टडी हम लोगों ने अभी की नहीं है, या ऑर्गेनिक में आकर के हम करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो जहां भी आप जितने भी आपको एग्जांपल्स दिए हैं उन सबको आपको ड्रॉ करके उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और आपको वहां से पता चलेगा कि बॉन्ड लेंथ सेम है कि नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? Yes. क्यों भैया? 39 कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट। देखो हम लोग ने दो तरीके के स्ट्रक्चर पढ़े थे, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक इलेक्ट्रॉन रिच। अगर आपको याद आ रहा हो, डेफिशिएंट को हमने हाइपोवेलेंट बोला था जहां ऑक्टेट पूरा नहीं होता था, और रिच को हाइपरवेलेंट बोलते हैं। आपको ये दोनों ही वायलेशन है, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है जिसमें लोन पेयर ना हो और वो ऑक्टेट पूरा करता हो। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, एक तरीका वो है। दूसरा एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन निकालो जिसमें भी लोन पेयर आ जाए, वो वायलेट कर रहा है। समझे? Yes, समझा। है ना? तो बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा, शॉर्टकट हाइब्रिडाइजेशन का लगाओ जिसमें लोन पेयर बच जाए, समझ लो वो वायलेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन बाकी है 41 से 51, फटाफट से इसको भी करो। चलो।
सर हो गया। बोलिए 41 to 51। बोलिए बेटा। सर बॉन्ड 46, एंथैल्पी 48। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन है थी। हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी। फोर्टी थ्री 48 क्या चाहिए बेटा? 43 and 48। 43 48। और 51 बोलिए कौन सा? 51 51। ओके, और बोलिए। एंड 47 7 हो गया। चलो देखो, फिर विदाउट वायलेटिंग वाला तो जो 43 क्वेश्चन है ना, वो तो मैंने अभी आपको जो ऊपर बताया है, इसमें भी लोन पेयर आ रहे होंगे ना, इसमें भी लोन पेयर है ना, तो जो रूल आपको ऊपर बताया है वही वाला एप्लीकेबल है यहाँ पे। तो आप देखिए, आप जो स्ट्रक्चर बनाओगे तो ICL 5 में लोन पेयर आ जाएगा। 48। सर पर यहाँ पर सबके पास ही नहीं, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑक्टेट को ज्यादा क्रॉस कौन कर रहा है। ओके। हाँ, सबके पास नहीं आएगा। आप सॉल्व करके देखो, समझ में आ रहा है देख के, सर सबके पास बाकी नहीं सब में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आ जाएंगे ना, जिसमें आएगा। हाँ, बाकी कोऑर्डिनेटर सब भी में नहीं कोऑर्डिनेट बनेगा। बॉन्ड आ रहे हैं। 47 जो है ना, देखो ये है आपका उसका थर्मोडायनेमिक्स का। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, बाकी इन सबको अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं वहां पे, तो ऐसा बहुत टेंशन का बात नहीं है। CHBr3 है, ये बन गया। ठीक, अब आपके पास कितने CH बॉन्ड है? एक। 1 कितने CBr हैं? 3। 3 आपको एनर्जी गिवन है, लिख के सम कर दो। ठीक है, और अब पढ़ेंगे इसको, चैप्टर आएगा तो हाँ, ऐसे ही बता दिया आपको आइडिया के लिए। सर तो हीट ऑफ एटमाइजेशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? हाँ, एनर्जी ऑफ एटम, एनर्जी पर एटम। ओके सर। 48 में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? किसने पूछा ये वाला बेटा? मैंने क्या प्रॉब्लम आया? तो मतलब ऑप्शंस तो स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाँ ठीक है सर, हो जाएगा। हम्म, समझ गया सर। हाँ ओके। 51। हाँ, 51 में जो है ना, इसको प्लीज आप लोग जरा अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिखे, जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने थे। पढ़ेंगे जब आएगा, लेकिन इसको नोट कर लो क्योंकि चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी हम किसी कंपाउंड को सॉलिड बोलते हैं तो उसका एग्जिस्टेंस, उसका हाइब्रिडाइजेशन सब चेंज हो जाता है, जो किसी कैलकुलेशन से या किसी शॉर्टकट से नहीं निकलता। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जो जब चैप्टर आएगा तभी पढ़ते हैं, बट आप आइडिया के लिए भी इसे नोट कर लीजिए। ये देखिए, नोट करिए इसको आप लोग। डन। हो गया।
Yes, sir. ठीक है, अभी गेट इक्विप्ड एडवांस चालू करिए। फर्स्ट 10 क्वेश्चन करिए 1 to 10 जल्दी, सिंगल चॉइस है 1 to 10।
सर 1 to 10 ही करना है अभी। क्या बोल रहे हैं? सर कहाँ तक? 10 तक बोला था ना आपने? हाँ, हो गया 10 तक। चलिए बोलिए। नहीं सर, 1 मिनट देना। बोल दीजिए भाई 1 to 10 में। सर 7th और 9th। बस केवल 2 ही हैं। एंड 4th। बोलिए 7th 9th और नहीं है ना? 4th सर, 4th। ओके। अरे BRF 5 है ना, बिटवीन बॉन्ड पेयर बॉन्ड। BRF 5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? निकालिए। हाँ सर, 5 + 1 हो गया 6 sp3d2। sp3d2। एक लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल एक लोन पे। वैसा होगा। ये ऊपर हो गया। कर लो काउंट, कितने दिख रहे हैं आपको? 4। नेक्स्ट पे चले। यस सर। और 7 सर 90 डिग्री बॉन्ड एंगल 6 होंगे ना? 6 होंगे, काउंट कर लीजिए आप अच्छे से। सर ट्रिगोनल बाय पिरामिड होगा ना? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल? ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, बट स्ट्रक्चर जो है वो पिरामिडल है। मतलब पिरामिड कैसा पिरामिड? स्क्वायर पिरामिड। समझा कि नहीं समझा? आप कैसे काउंट कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है ये? नहीं सर, देखो, नहीं सर। एक तो सब आपस में 90 हैं, यानी ये और एक परपेंडिकुलर जो है उसके साथ सारे 90 हैं। तो 4 प्लेन पर हैं और 4 परपेंडिकुलर। ओके, हाँ सर, हाँ क्या चीज? हाँ सर, समझा। 7th में जो है ना, ये स्ट्रक्चर स्टेबल तो है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, फिर अगेन आपने पढ़ा नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए आप सर्किल करके। 9th भी आपने पढ़ा नहीं है, पर हमको थोड़ा आइडिया हम आपको दे सकते हैं कि बॉन्ड फिजन जो है ना वो 2 तरीके का होता है। नोट कर लीजिएगा, आ ही जाएगा 1-2 लेक्चर के बाद। एक होता है होमोलिटिक, एक होता है हेटेरोलिटिक। जो होमोलिटिक होता है इसमें बनते हैं फ्री रेडिकल्स। जैसे अगर Cl है तो Cl इस तरीके से। हेटेरोलिटिक में 2 बनते हैं, एक बनता है कार्बोनियम और एक बनता है कार्बन एनायन। जो कार्बोनियम आयन है वो अगर हम A ले लें तो A+ से दिखाया जाएगा, और जो कार्बन आयन है A- से दिखाया जाएगा। तो ये सब जब आप पढ़ लेंगे तो इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अभी पढ़ा नहीं है इसलिए आपके लिए डिफिकल्ट है। रिमेनिंग पार्ट आप करके रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर पे अगर आप कर लेंगे पूरा तो मैं डिस्कस करूंगा, नहीं तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा थर्मोडायनेमिक्स का।
क्लियर है? यस ठीक है गाइस, चलिए बाय। सर। तो जो ये इंट्रामोलिकुलर अपने ऑर्गेनिक का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला, वो ऑर्गेनिक में आएगा या ये हाँ नहीं, chapter? एक्चुअली वो स्ट्रक्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ना, रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनिक में है। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर बाय।